आज 12वां दिन है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोपों के रिक्टर स्केल पर ऐसा भूचाल आया हुआ है कि राजनीति थरथरा रही है। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच सबसे बड़ी जंग 19 अगस्त को दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड से शुरू होती है और पूरे 14 घंटे तक ये रेड चलती है। 19 अगस्त से 30 अगस्त की तारीख आ गई। जैसा राजनीतिक गदर दिल्ली में मचा हुआ है, शायद ही इस वक्त देश के किसी और राज्य में मचा हो। अभी हम देख रहे थे इन्होंने नौटंकी करी पिछले 15-20 दिन में, शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया। हम 10 बार पूछ लिया, भाई रेड मारी थी, रेड में क्या निकला? ढेला नहीं निकला, रेड में कुछ नहीं निकला इनका। अब आज से ऊपर से ऑर्डर आया, भाई अब शराब पे बात नहीं करनी। अब कह रहे हैं नए क्लासरूम क्यों बनाए। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में जो चल रहा है उसका गुजरात चुनाव से कनेक्शन है? क्या दिल्ली की राजनीति में जो चल रहा है वो सब स्क्रिप्टेड है? क्या बीजेपी वाकई केजरीवाल सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? क्या मनीष सिसोदिया के घर और बैंक लॉकर में पड़ी सीबीआई रेड सही है? राजनीतिक घमासान के बीच केजरीवाल को अन्ना की चिट्ठी का मतलब क्या है? 12 दिन से जारी दिल्ली के राजनीतिक घमासान में अब तक शराब, शिक्षा घोटाले, सीबीआई रेड, विधायकों को खरीदने के आरोपों पर बवाल मचा है। और इसी बीच अन्ना हजारे की केजरीवाल को लिखी चिट्ठी के पन्ने भी फड़फड़ाने लगे। देखिए, कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। और जनता पूछ रही है कि केजरीवाल जी, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि ये दो ट्विन टावर ऑफ करप्शन ऑफ दिल्ली के ट्विन टावर ऑफ करप्शन को ध्वस्त करने में या कम से कम उनका इस्तीफा लेने में आप इतना कतरा क्यों रहे? मॉडल तो ये भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि उनको सरकार गिराने की क्या जरूरत थी? उनको ऐसी कोशिशों की क्या जरूरत थी कि मनीष सिसोदिया जी पे झूठे केस किए जाएं, उन पे सीबीआई का 14 घंटे का छापा मारा जाए, उनको ये कहा जाए, ऑफर दिया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो तुम्हें सीएम बना देंगे, सारे केस खत्म कर देंगे। क्यों उनको जरूरत थी कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर दी जाए? मंगलवार सुबह 11 बजे सीबीआई मनीष सिसोदिया से कहती है कि अब उनके बैंक लॉकर की जांच करनी है। मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ गाजियाबाद में वसुंधरा के सेक्टर 4 की पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच के लिए निकल पड़ते हैं। सीबीआई सिसोदिया का बैंक लॉकर खुलवाती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिसोदिया एक दिन पहले ही कहते हैं कि अब सीबीआई मेरा लॉकर देखने आ रही है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है। जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। सीबीआई ने 45 मिनट तक मनीष सिसोदिया का बैंक लॉकर खंगाला और मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे लॉकर में बच्चों और पत्नी के करीब 70,000 रुपए के आभूषण मिले हैं। मनीष सिसोदिया ये भी कहते हैं कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने मेरे घर पर छापा मरवाया और मेरे लॉकर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार और मुझे सभी छापों में क्लीन चिट मिली है। जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। तो आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में
मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूँ ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीतिक वो है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है, सच की जीत हुई। थैंक यू।